नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल स्टार स्टडी पॉइंट में आप लोगों का स्वागत है। तो आइए आज इस वीडियो में राजनीति शास्त्र के आपात उपबंध से कुछ प्रश्नों को हल करते हैं। इससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप जो है बेहतर तैयारी कर सके। तो अब हम चलते हैं प्रश्न पर। तो हमारा प्रश्न एक है, आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ए है राष्ट्रपति द्वारा, बी है संसद द्वारा, सी है राज्य के राज्यपाल द्वारा, डी है राज्य विधानमंडल द्वारा। तो क्या होगा उत्तर इसका? संविधान के अनुच्छेद 172(1) के परंतु के अनुसार आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत के प्रवर्तक में रहने की अवस्था में संसद विधि द्वारा किसी राज्य विधानसभा की अवधि एक बार में 1 वर्ष से अनधिक के लिए बढ़ा सकती है, किंतु आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन में न रहने पर किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 माह की अवधि से अधिक नहीं होगा। तो इस प्रकार ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा, संसद द्वारा। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सी तारीख को भारत के राष्ट्रपति ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए उद्घोषणा द्वारा यह घोषणा की कि गंभीर आपात विद्यमान है, जिसके कारण आंतरिक अशांति से भारत की सुरक्षा को गंभीर खतरा है? ए है 26 अक्टूबर 1962, बी है 3 दिसंबर 1971, सी है 25 जून 1975, डी है 26 जून 1975। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, 25 जून 1975। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है? ए है अनुच्छेद 370, बी है अनुच्छेद 368, सी है अनुच्छेद 356 और डी है अनुच्छेद 352। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, अनुच्छेद 356। अगला प्रश्न है, यदि भारत का राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन तथा उपबंधित अपनी शक्तियों का किसी विशेष राज्य के संबंध में प्रयोग करता है तो ए उस राज्य की विधानसभा स्वतः भंग हो जाती है, बी उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी, और सी है उस राज्य में अनुच्छेद 19 निलंबित हो जाता है, डी है राष्ट्रपति उस राज्य से संबंधित विधियां बना सकता है। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, उस राज्य के विधानमंडल की शक्तियां संसद द्वारा या उसके प्राधिकार के अधीन प्रयोज्य होगी। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा के निम्नलिखित में से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है? तो ये जो है निगेटिव है। एक है राज्य विधानसभा का विघटन, 2 है राज्य के मंत्रिपरिषद का हटाया जाना, 3 है स्थानीय निकायों का विघटन। तो नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनना है। यह है केवल 1 और 2, बी है केवल 1 और 3, सी है केवल 2 और 3 और डी है केवल 1, 2 और 3। तो क्या उत्तर होगा इसका? ऑप्शन जो है बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के प्रावधानों के तहत राज्यों में संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यों में राष्ट्रपति शासन की घोषणा की जा सकती है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू होने की स्थिति में राष्ट्रपति राज्य सरकार की शक्तियों को अपने हाथों में ले लेता है। वह मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद को हटा देता है। राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्यपाल राज्य सचिव की सहायता से राज्य का प्रशासन चलाता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति राज्य विधानसभा को विघटित अथवा निलंबित कर सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति शासन अधिकतम लगाया जा सकता है? ए है 1 वर्ष, 2 है बी है 2 वर्ष, सी है 6 माह और डी है 3 वर्ष। क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, 3 वर्ष। यद्यपि संविधान के अनुच्छेद 356 के अधीन
राष्ट्रपति शासन की उद्घोषणा प्रत्येक 6 माह पर पुनः संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होकर अधिकतम 3 वर्ष तक प्रवर्तक में रह सकती है, परंतु इसके 1 वर्ष से आगे प्रवृत्त रहने के संदर्भ में कोई संकल्प संसद द्वारा तभी पारित किया जाएगा जबकि उस समय एक संपूर्ण भारत अथवा संपूर्ण राज्य में या उसके किसी भाग में आपात की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत प्रवर्तित हो, और 2 निर्वाचन आयोग यह प्रमाणित करे कि उस समय में निर्वाचन कराना संभव नहीं है। मई 1987 में पंजाब राज्य में लगाए गए राष्ट्रपति शासन की अवधि संवैधानिक संशोधन द्वारा बढ़ाई गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था? यह है उत्तर प्रदेश में, बी है ट्रावनकोर कोचीन में, और सी है पेप्सू में, डी है बिहार में। तो क्या हो जाएगा उत्तर? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम 1951 में तत्कालीन पंजाब में और फिर 1953 में पटियाला एवं ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन राज्य में लागू किया गया था। उल्लेखनीय है कि 1 नवंबर 1956 को हुए राज्यों के पुनर्गठन में पेप्सू संघ का पंजाब में विलय कर दिया गया था। तो ऑप्शन जो है सी हो जाएगा, पेप्सू में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है? ठीक है, तो अनुच्छेद 60, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360। तो क्या होगा उत्तर इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 जो है वित्तीय आपात से संबंधित उपबंध है। इस अनुच्छेद का उपयोग अभी तक नहीं किया गया है। इस अनुच्छेद के अनुसार यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि ऐसी स्थिति पैदा हो गई है जिससे भारत या उसके किसी भाग का वित्तीय अस्थायित्व संकट में है, तो वह वित्तीय आपात की उद्घोषणा कर सकता है। अनुच्छेद 352 के अनुसार यदि राष्ट्रपति को इस बात का समाधान हो जाए कि गंभीर आपात स्थिति विद्यमान है या होने के निकट है जिससे युद्ध, बाह्य आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह से भारत या उसके किसी भाग में संकट पैदा हो सकता है, तो इस अनुच्छेद का प्रयोग कर राष्ट्रपति जो कर सकता है। तो इस अनुच्छेद का प्रयोग अब तक 3 बार हो गया है, 1962 में, 1971 में, 1975 में किया जा चुका है। अनुच्छेद 356 के तहत राष्ट्रपति राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकता है, जबकि अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के उपबंध है। ठीक है, 60 में राष्ट्रपति के शपथ ग्रहण के उपबंध है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई है? ए है 5 बार, बी है 4 बार, सी है 1 बार, डी है कभी नहीं। उत्तर क्या होगा इसका? ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? ए है के.एम. मुंशी, बी है वी.एन. राव, सी है के.एम. नाम्बियार, डी है हृदयानाथ कुंजरू। तो क्या होगा इसका उत्तर? के.एम. नाम्बियार ने संविधान में उल्लेखित राज्यों में राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधान का विरोध करते हुए कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है। तो किस तरह से हम देखते हैं कि हमारा इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, के.एम. नाम्बियार। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो का हमारा यह अंतिम प्रश्न था। इसी प्रकार के प्रश्नों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिले और आप बेहतर तैयारी कर सकें। तो अब हम चलते हैं, धन्यवाद।